Assalamualaikum to class. I hope you are all safe and sound at your homes. Today we are going to start our unit number 4, Bee on My Nose. In this chapter we are going to learn about how to predict a poem by looking at pictures in the text, a story through pantomime, consonant clusters, expression used in class and school, general naming words, substitution words as objective case in me, us, you, him, her, them, it. Look at this picture. Here are some special characteristics in each of the animals given below. यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, इनकी कुछ स्पेशल खसूसियात है वो हम फाइंड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी. आपके ख्याल में आपकी खास क्वालिटी खसूसियत कौन सी है. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस. द एलिफेंट इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ बिग. एलिफेंट स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा है. द जिराफ इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ टॉल. और जिराफ जो है वो स्पेशल क्यों है, खास क्यों है, बिकॉज इट इज़ टॉल इन हिज साइज. लेट्स स्टार्ट द पोएम. टॉपिक इज़ बी ऑन माई नोज. बी का मतलब होता है शहद की मक्खी. बी ऑन माई नोज. नोज यहाँ पे किसकी डिफाइन की गई है, राइटर की. प्री रीडिंग में है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग. अब इस पिक्चर को हम देखते हैं और बताते हैं कि ये पिक्चर जो है वो क्या करी. इसमें एक पॉइंट है जिसकी नोज पे एक बी बैठी हुई है. ऑल लिटल बी, और छोटी शहद की मक्खी, देयर ऑन माई नोज, तुम मेरी नोज पे हो. यू वॉन्ट टू स्टिंग, क्या तुम मुझे काटना चाहती हो. आई डू सपोज, मेरा ये ख्याल है. अब यहाँ पे बी जो है, एक बी है और एक राइटर है. राइटर जो है वो एक फ्लावर को स्मेल करता है, तो वहाँ से बी जो है वो उसकी नोज़ पे आ जाती है. और राइटर का ख्याल है कि बी जो है वो उसकी नोज़ को काटना चाहती है. वो बी से मुखातिब होकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी ये नोज़ जो है वो एक रोज़ लग रही है, बल्कि ये रोज़ नहीं है, ये मेरी नोज़ है और तुम मुझे काटना चाहती हो. मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई टिफ करूँ. टिफ का मतलब होता है झगड़ा करना. इसी तरह ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम इन राइमिंग स्टाइल. Oh little bee, dear on my nose, you want to sting, I do suppose it is your rose. I must agree, did not see you, oh little bee. I wanted only one small sniff, and not to cause this little tiff. You stand there in that wicked crouch, you won't sting me, ouch, 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 ouch. स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ रिटन बाय आर वाइन एडवर्ड्स. ये पोएम जो है आर वाइन एडवर्ड्स ने लिखी है. आपने इसका नेम जो है वो याद रखना है. इस पोएम की आपने राइमिंग स्टाइल में एज इट इज़ रीडिंग करनी है. जिन वर्ड्स के मीनिंग्स जहाँ पे टीचर्स ने राइट किए हैं आपने अंडरलाइन करके उन्हें राइट करना है और उनकी डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है. पोस्ट रीडिंग में हमारे पास है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर मेंशन इन द पोएम, राइट एनी 3, अंडरलाइन ऑल राइमिंग वर्ड्स. अब यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स को अंडरलाइन किया. फॉर एग्जांपल सी, बी, स्निफ, टिफ, क्राउच और आउच. राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम एंडिंग साउंड्स होती हैं. आपने भी इन्हें अंडरलाइन करना है. सेकंड में है, डू यू थिंक द बी स्टंग द पॉइंट हाउ. क्या आपके ख्याल में बी जो है वो पॉइंट की नोज़ को काटना चाहती है, हाउ किस तरह. अब यहाँ पे वाइल रीडिंग में है हमारे पास, वेयर डू द बी लिव, शहद की मक्खियाँ कहाँ रहती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. Some words begin with groups of consonants with no vowel sounds between them. कुछ वर्ड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ, उनके दरमियान कोई भी वाउल साउंड यानी कि वाउल लेटर नहीं आता. फॉर एग्जांपल SCR, SPL, SPR, STR. ये कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं. सारे ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं. जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो और उससे वाउल से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स आते हैं वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर. अब यहाँ पे है, रीड द गिवन वर्ड्स लाउड, अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उन्हें रीड करना है और जो भी एक वर्ड में वाउल से पहले कॉन्सोनेंट लेटर्स आएंगे उन्हें आपने अंडरलाइन करना है, जो कि हमारे पास क्या होगा, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होगा. नेक्स्ट है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग है टीचर और सानिया के दरमियान. डायलॉग मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, डायलॉग होता है अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के दरमियान जो आपसी गुफ्तगू होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं. आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है. फिर है रोल प्ले द डायलॉग अबव योर विद योर क्लासमेट्स. अगर आप अपने घर पे हैं तो अपनी मदर, फादर या सिस्टर के साथ आप एक रोल जो है वो प्ले करेंगे सेम एज इट इज़. नेक्स्ट पेज में हमारे पास है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड द बी वांट टू स्टिंग द पॉइंट. सेकंड है, व्हाट वाज द बॉय स्निफिंग. स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी का पेज एज इट इज़ रेडी करने के बाद प्यारी से राइटिंग में से राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द बी वांट टू स्टिंग द पॉइंट. आंसर है, द बी वांटेड टू स्टिंग द पॉइंट नोज ऑफ द पॉइंट. सेकंड है, व्हाट वाज द बॉय स्निफिंग. द बॉय वाज स्निफिंग द रोज. बॉय जो है वो रोज़ को स्मेल कर रहा था.
नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है रीड द गिवन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब हमारे पास इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है, देखते हैं क्या है वो। टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड। जब हमारे पास दो कॉन्सोनेंट लेटर्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या चीज़ हो जाती है, हमारे पास ब्लेंड्स हो जाते हैं और वो एक खास आवाज़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल SP, PL, ST और ND। ये हमारे पास इनिशियल का मतलब होता है इब्तिदा में और फाइनल का मतलब होता है वर्ड के लास्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास है सबरेड, SPREAD। अब सबरेड जो है वो हमारे पास इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड है और टेस्ट में ST जो है वो हमारे पास फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल एंड फाइनल ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें आपने इनिशियल और फाइनल जो ब्लेंड्स होंगे उन्हें सर्कल करना है। द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे प्लांट में PL जो है वो हमारे पास स्टार्ट वाला इनिशियल ब्लेंड है, तो आप उन्हें सर्कल करेंगे। इसी तरह बाकी एक्टिविटी को एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स दिए गए और फिलिंग द ब्लैंक्स हमने उन्हें राइट वर्ड को चूज करके उसकी प्लेस पे पुट करके फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है द पोएम बी ऑन माई नोज इज रिटन बाय डैश। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं नोज, बी, आर, वाइन, एडवर्ड्स और स्निफ। आपने इसमें से जो राइट वर्ड है वो चूज़ करना है। तो हमारे पास राइट वर्ड क्या है, किसने लिखी है, आर, वाइन, एडवर्ड्स। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे। इसी तरह इस पेज पे भी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप उन्हें भी फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं, इस साइड पे उनके मीनिंग्स है, तो आप उनको याद भी करेंगे और उन्हें रीड भी करेंगे। स्निफ का मतलब है टू स्मेल समथिंग, किसी चीज़ को स्मेल करना। टिफ है अ लिटिल फाइट, एक छोटा सा झगड़ा। स्टिंग है अ शार्प पेनफुल प्रिक, किसी को बहुत ही शार्प यानी कि तेज़ी से काटना। राइमिंग वर्ड्स हमारे पास है, राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स हम कहते हैं अल्फाज के एंड पे जो एक जैसी आवाज़ आती है उसे हम राइमिंग कहते हैं और उन वर्ड्स को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल क्राउच, आउच, स्निफ एंड टिक, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है। टिक द वर्ड्स डैट राइम। अब यहाँ पे 3 हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से जो राइमिंग वर्ड्स होंगे हम उन्हें टिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नोज, रोज, नाइट। नोज और रोज है जो है वो आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं, इनकी एंडिंग सेम साउंड आ रही है, तो इस वजह से हम इन दोनों को टिक करेंगे। बी, स्टिंग एंड एग्री, इसमें बी और स्टिंग जो है, एग्री जो है वो हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं, इन्हें आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोलाइट वर्ड्स। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये हमारे पास कुछ डायलॉग है जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लहजे में नरम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोलाइट वर्ड्स। फर्स्ट है कुड आई टेक योर स्टोरी बुक, येस यू कैन, येस श्योर यू कैन, जी हाँ आप ले सकते हैं। इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन साइड वर्ड्स। ये कुछ साइड वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको इनकी शेप में पुट करना है। नाउ राइट्स ईच साइड वर्ड इन द ईच इन द शेप बॉक्स दैट फिट। कुछ ये जो कुछ वर्ड्स हैं आपने उनको उनके स्पेलिंग के हिसाब से इनमें फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है BUT बट, यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अवे, AWAY अवे, आप इन्हें इस तरह पुट करेंगे। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच बॉक्स इन ईच रो। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, आपने इन्हें अच्छे से पढ़ना है, जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे उन्हें सर्कल करना है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, स्पोज है, तो यहाँ पे पहले आप तीनों के स्पेलिंग को रीड करेंगे, जो इसके करेक्ट स्पेलिंग होगी आप उसे सर्कल करोगे। इसी तरह बाकी रोज को भी आप फिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हम दूसरे अल्फाज में सब्सटीट्यूशन वर्ड्स भी कहते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। प्रोनाउंस वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोरा इज़ माई कज़न, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे एक 2 सेंटेंसेज है, फर्स्ट में उसका नाम लिया गया है, सेकंड पे उसके नाम की जगह पे शी यूज़ किया गया बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की है। लड़की हो तो उसके नाम की जगह पे हम शी यूज़ करते हैं। आतिफ लव्स प्लेइंग, ही हैज़ अ बॉल। आतिफ जब लड़के हो तो उसकी जगह पे हम ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेम आतिफ है तो उसकी जगह जब हमने एक वर्ड यूज़ करना है वो प्रोनाउन है और वो कौन सा है, ही। आप इसी तरह इसको रीड करेंगे। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउंस दिए गए हैं, आप उन्हें राइट ऑप्शन को चूज़ करने के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सादिया इज़ अ गुड गर्ल, डैश ओबेज हर पेरेंट्स, ही और शी। लड़की है तो हम शी को चूज़ करेंगे, वहाँ पे टिक लगा के फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। आप इस एक्टिविटी को एज इट इज़ अपने बुक पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउंस को अब हमने ऑब्जेक्टिव केस में देखने हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस।
ही लाइक्स उमर, उमर लाइक्स हिम। अब यहाँ पे ही है तो जब उसका वो ऑब्जेक्टिव केस में वो उसका वर्ड चूज़ होगा तो वो हिम में चेंज हो जाएगा। शी लाइक्स नादिया, नादिया लाइक्स हर। अब शी है तो उसको जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो वो हर हो जाएगा। आपने इस लाइन्स को रीड करना है और जो ऑब्जेक्टिव केस होंगे प्रोनाउन के उन्हें अंडरलाइन करने हैं। यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर। वो यूज़ एम, इज़ और आर विद डिफरेंट प्रोनाउंस एंड पॉइंटिंग वर्ड्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यूज़ ऑफ इज़ एम आर बेसिकली हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा हमारे पास कभी भी एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम इन्हें हमेशा यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। सादिया इज़ अ हैंडसम बॉय। साद इज़ अ हैंडसम बॉय। साद जो है वो एक हैंडसम बॉय है। तो यहाँ पे हमारे पास इज़ जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। आई एम अ गर्ल, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। बॉय हो या गर्ल हो, सिंगल हो तो उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। अलीना एंड सीता आर क्लासमेट्स। अब यहाँ पे जब दो पर्सन होते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हो या लड़के हैं, तो हम जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। आपने इस एक्टिविटी को एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइट 3 to 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक। एक टॉपिक है हमारे पास बी, आपने उस पर 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, इट इज़ आ बी। पहला आपके लिए लिखा गया है, बाकी आपके लिए लाइन स्पेस है, आपने बाकी लाइन्स में करके यहाँ पे राइट करनी है। सेकेंड है हमारे पास माई हाउस टॉपिक है, आपने अपने हाउस के बारे में यहाँ पे 4 सेंटेंसेस राइट करने हैं। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, माई होम इज़ वेरी बिग। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एनी फनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ का कोई भी फनी इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे राइट करना है। स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी का पेज ऐसे से रेडी करेंगे। टॉपिक है हमारे पास लेसन नंबर 4 MCQ, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन है आई डैश अ बॉय कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपने दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, एम, तो आप एम को सर्कल करेंगे। सेकंड है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन से हमारे पास इन तीनों ऑप्शंस में से, स्टिंग, सी ऑप्शन, तो आप इसको सर्कल करेंगे। सर्कल द इनिशियल ब्लेंड्स। इनिशियल ब्लेंड्स हमारे पास रेस्ट, प्लांट या सैड में से कौन सा है, प्लांट, PL, इसको सर्कल करेंगे आप। फोर्थ वन है हमारे पास द पोएम बी ऑन माई नोज इज रिटन बाय, किसने लिखी थी, आरवाइन एडवर्ड्स ने। सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स ऑफ टीफ। टीफ का राइमिंग वर्ड क्या है, स्निप, इसको सर्कल करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इसकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से सॉल्व करना है, याद करना है, इनकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।